हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यूज रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपके प्री बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको यहाँ पे एक चीज प्रूफ करनी है जिसमें लिखा है एलएचएस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो मतलब कहे ये जा रहा है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को बेटा आपको जो है यहाँ पर कॉसेक में बदलना है। पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आपको कॉसेक में बदलना है। तो दो तरीके हैं बेटा। सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस के बाद हमको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। सो एलएचएस इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली एलसीएम लेकर के आगे बढ़ें, और दूसरा तरीका मुझे सूझ रहा है रेशनलाइजेशन करने का। दो तरीके यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। एक तो हम नहीं, 10 वगैरह की कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाली यहाँ पे, है ना। या तो हम रेशनलाइजेशन करके आगे बढ़े या एलसीएम ले लें। तो चलो पहले एलसीएम लेके करते हैं। तो एलसीएम ले लिया मैंने साइन थीटा, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड नीचे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ओपन कर लिया बेटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल याद रखिएगा, जब तक जरूरत ना हो तो किसी एक्सप्रेशन को तोड़ो मत। जैसे कुछ बच्चे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके यहाँ बैठ जाएंगे और फंस जाएंगे। जब तक जरूरत नहीं है तब तक मत तोड़ो। देखो बच्चों, एक आइडेंटिटी बन रही है ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो मतलब ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, और बच गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आपको चमकने लगेगा। 2 कॉमन ले लिया तो 2 1 जा 2, और प्लस में क्या आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, आ गया 2 अपॉन साइन थीटा, एंड ऑल यू नो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या था आरएचएस, हैंस प्रूव्ड 4 आउट ऑफ 4। नोट कर लें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 44। अ गर्ल ऑन अ शिप इज स्टैंडिंग ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म विच इज 50 मीटर अबव द वाटर लेवल। बेटा डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाते जाओ, क्वेश्चन को देख करके डायग्राम अच्छे से समझते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 44 हेडिंग बना लीजिए। 44 आपने हेडिंग बना ली, ठीक है। पार्थ पहले डायग्राम समझ लीजिए। अ गर्ल ऑन अ शिप स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म विच इज 50 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो बेटा आपको क्या रहे हो, यहाँ पे वाटर लेवल आप बना लो, ये आपका वाटर लेवल है। वाटर लेवल से 50 मीटर ऊपर ये लड़की खड़ी हुई है। सो दिस इज 50 मीटर, ये पानी है वाटर लेवल, और जी फॉर गर्ल, ठीक है। ये लड़की है 50 मीटर के ऊपर है, मतलब इसकी आंख जो होगी वो यहाँ कहीं पर इसकी आंख होगी। ओके, आगे पढ़ते हैं। Wooden platform which is 50 meter above the water level. Observe the angle of elevation at top of the hill is 30 degree and angle of depression of the base of the hill is 60 degree. Okay, अब यहाँ पे एक हिल है बेटा जिसका टॉप जो है वो 30 डिग्री पे दिख रहा है उसको, और जो बेस है वो 60 डिग्री पे दिख रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड हाइट ऑफ द हिल शिप स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखो ये मतलब काफी ऊंचा है शिप, पानी का लेवल ये है, इसके ऊपर वुडन प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर आपके पास में एक हिल है। ओके, ये हिल का टॉप है और ये हिल का बॉटम है, ठीक है। सबसे पहले गर्ल के लेवल में बेटा एक हॉरिजॉन बना लो, ये आपने हॉरिजॉन बना लिया।
और इसका नाम मान लो m, इस पॉइंट का। अब ये 50 है बेटा, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। मीटर में चल रहा क्वेश्चन, तो 50 मीटर है, तो ये भी 50 मीटर ही होगा। ये हो गया। अब दो चीजें देखी जा रही हैं इस लड़की के द्वारा, एक इसका टॉप और एक इसका बॉटम, हिल का टॉप और हिल का बॉटम, ठीक है ना। तो इसके टॉप को देखते हैं और इसके बॉटम को देखते हैं। ये देखिए, हमने इसके टॉप को देखा, तो ये हिल के टॉप पे नजर पड़ी, और हिल के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना लें। और हिल के बॉटम के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो दिया गया है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल यूं बना ले। अब आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड द हाइट ऑफ द हिल। दो चीजें फाइंड करनी है आपको, एक हाइट ऑफ द हिल फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को h मान लूं, तो हाइट जो होगी ग्राउंड लेवल से हाइट नापी जाएगी यहां से। ओके, ग्राउंड लेवल, ये पानी का लेवल पानी के ऊपर है, तो ग्राउंड लेवल यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, h+50। सो टोटल हाइट ऑफ द हिल विल बी फाइनली h+50, क्योंकि 50 ये है और h ये बनेगा, तो हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू h+50, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा लेट टी एम, जो एक डिस्टेंस है टी से लेके m तक की दूरी, इसको क्या मान लो बेटा, h मान लो, t इसको h मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको आप x मान लो। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा बेटा, x, एंड जी एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू x, ये दोनों x के इक्वल मान लिया है। ये क्या है, हिल के लेकर के शिप तक की दूरी है ये, है ना, जो पूछा गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड द हाइट ऑफ द हिल, कह रहा कि डिस्टेंस बताओ प्लेटफॉर्म से लेकर के हिल तक की कितनी है। मतलब प्लेटफॉर्म ये है और हिल तक की दूरी ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको x भी बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगाना। सबसे पहला ट्रायंगल आपके पास में ये बन जाएगा इन ट्रायंगल TMG। सो लिखेंगे छोटा ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल TMG, राइट ट्रायंगल TMG। देखो बेटा, तो हमारे पास ये h है, ये x है, और 30 डिग्री है, तो क्या लगेगा, टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में लड़ाई हो रही है। सो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना, x। टेन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इक्वल टू h बाई x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √3h। संभाल के रख लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब आ जाइए दूसरे इक्वेशन पे। देखो बेटा, ये वाला इक्वेशन, ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अगर ये वाला है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये कितना बन जाएगा बेटा, 60 डिग्री। और ये ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं 60 डिग्री वाले में इन ट्रायंगल GWB, इन राइट ट्रायंगल GWB। ठीक है, राइट ट्रायंगल GWB में tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 50 है बेटा। इसके लिए देखो, इसके लिए जो परपेंडिकुलर कितना बन रहा है, 50, और बेस x है, तो tan 60 इक्वल टू 50 बाई एक्स, √3 इक्वल टू 50 बाई एक्स। x की वैल्यू यहां से आ गई 50 बाई √3, 50 बाई √3। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 50 बाई √3। चलिए x आ गया है। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 से, बाई फर्स्ट, बाई फर्स्ट। देखिए यहां से x इक्वल टू कितना दिया है, √3h, तो x की वैल्यू दी है, x इक्वल टू √3h दिया गया है, तो x की वैल्यू रख दो बेटा, तो 50 बाई √3 इक्वल टू √3h। ओके, सो यहां से हमारे पास में h की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, x इक्वल टू √3h है। ठीक है बच्चों, सो h इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 50/3, 50/3। ये h की वैल्यू आई है, x तो हमारा पहले ही निकल चुका, x इक्वल टू 50/√3। चलिए देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही, x इक्वल टू 50/√3 पहला आ चुका है,
और अब दूसरा हमारे पास हमको हाइट ऑफ द इसकी निकालनी है, हिल की हाइट निकालनी है। तो मैंने जैसा बताया आपको डायग्राम से कि हिल की हाइट कितनी बनेगी, h+50। सो हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू h+50। ऊपर की h है और नीचे जो जमीन के अंदर गई हुई है वो पानी के अंदर वो 50 है। तो h की वैल्यू आई है कितनी, 50/3 प्लस का 50 कॉमन ले लो बच्चों, तो 1/3 प्लस का 1, सो 50। ठीक है, रूट तो नहीं बचा, कहीं नहीं बचा। 50 कितना हो जाएगा, 1+3/3 दैट इज इक्वल टू 50 × 4/3। 54 जा कितना, 200/3 मीटर। सो आंसर वुड बी 200/3 मीटर। लेट्स चेक, 200/3 मीटर आया है क्या? यस, 200/3 डिवाइड कर दो 66.6 ही आएगा जहां तक 200 हाँ बेटा, अच्छा अच्छा देखते हैं ना बेटा, 200/3 में कह रहा था ना आपसे। चलिए 200/3 इक्वल्स टू, बिल्कुल सही आंसर हमारा 66.6666 को राउंड ऑफ करके 67 लिख लिया एंड फाइनल आंसर 66.6। यस, तो उसको छोड़िए, हमारा आंसर फाइनल आ चुका है, 66.6 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नोट कर लो बच्चों। ये हो गया सबका, पहला पार्ट हो गया सबका, लिख लिया सबने? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर रूट रूट होता तो दिक्कत होती। युवराज कल जो एक क्वेश्चन कराए थे वो कर लेना, शाम को रात को कराए थे जो एक खतरनाक क्वेश्चन हुआ। हाँ 44 है, ठीक लगा लो। हमारे भी कुछ डाउट है भाई, ठीक है ना। डन सबको? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स? 55। हो गया, चलिए 55 ट्रायल करिए सभी लोग एक बार। नहीं लाए हो बुकलेट, क्या बताओ, निकालो, क्या क्या पता, तुमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? लिख लिए, पाठ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन नंबर 55। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर लेक इज 30 डिग्री। मतलब बच्चों ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए। क्या डायग्राम है, देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एक वाटर लेवल है, ये पानी का लेवल है, ठीक है, और पानी के लेवल से 60 मीटर ऊपर एक कोई जगह बनी होगी, कोई स्टैंड वगैरह है, तो ये 60 मीटर ऊपर कोई जगह है। ओके, सो ये वाटर लेवल है और यहाँ पर इसके ऊपर कोई स्टैंड है, मान लीजिए ये स्टैंड, और इसकी जो हाइट है कितने मीटर है, 60 मीटर। ठीक है बेटा, पक्का यहाँ से देखा जाएगा तो एक हॉरिजॉन सेट कर लो यहाँ पे, ये हॉरिजॉन सेट कर लिया हमने।
अब ये कहा जा रहा है कि पानी के लेवल से 60 मीटर ऊपर से सरफेस अबव द सरफेस ऑफ वाटर, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, भैया किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बादल का, क्लाउड का, कितने डिग्री है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्लेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर लेक इज 60 डिग्री। चलो बढ़िया है भाई, फिजिक्स लगेगी थोड़ी सी इसमें। तो यहां पर देखिए एक बादल है और इस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो तो फिजिक्स कैसी लगेगी, मान लो बेटा ये इस 60 मीटर की हाइट से, क्योंकि ये पानी के ऊपर है ये वाली चीज है ना, तो यहां से लेकर के पानी तक ये हाइट हमें नहीं पता, दिस इज सी फॉर क्लाउड, ये हो गया एम, और यहां पे इसका कोई पॉइंट एन मान लो। ध्यान से देखो बेटा, ये 60 है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 60, सुनना पड़ेगा आप लोग को, ध्यान से सुनिए। ये 60 है बेटा तो ये वाला पार्ट 60 हो ही गया, और ये वाली हाइट हमको नहीं पता तो हमने मान लिया कि इस लेवल से, याद रखिएगा पानी से नहीं, इस लेवल से, इसकी आंख के लेवल से, ऑब्जर्वर के आंख के लेवल से ये क्लाउड एच हाइट पे बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको रिफ्लेक्शन का लॉ पता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है, ये हाइट एच है, तो लिखना पड़ेगा लेट सी एम इक्वल टू एच। अब आपको प्लेन मिरर का रूल पता है कि जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट पे क्या बनती है, इमेज। तो देखो भैया यहां पर जो सी एम आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट पानी के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई बेटा, एच प्लस 60 हो गई कि नहीं हुई, क्योंकि ऊपर एच और नीचे 60, और नीचे ये पानी भरा है। पानी किसका काम करेगा, मिरर का, और मिरर के रिस्पेक्ट में, प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज बनेगी। आपको पता है जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतनी नीचे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये भी कितने नीचे बन गई, एच प्लस 60, एच प्लस 60। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एच प्लस 60 मीटर बिलो जो है वो इमेज बन गई। अब क्वेश्चन का कहना है ये इमेज बन रही है, क्वेश्चन का कहना है कि भैया ये जो ऑब्जर्वर है ये इमेज को देख रहा है, ये देखिए ये ऑब्जर्वर जो है ये इमेज को देख रहा है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, आपको केवल कह रहा है कि पानी के तल से क्लाउड की हाइट निकालिए, मतलब आपको केवल h प्लस 60 फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, h प्लस 60। चलिए बनाइए इसको, आइए देखते हैं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डायग्राम अपने सामने रेडी है। सबसे पहले ये बेटा राइट ट्रायंगल, छोटा वाला जो ट्रायंगल अपन को दिख रहा है वो दिख रहा है बेटा सी एम एस। देखो सी एम और एस, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर के हम करते हैं, और ये चीज हमको पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लिखेंगे जो चीज हमने लिखनी है, तो यहाँ लिखे लेट सी एम इक्वल टू एच है, एंड एस एम इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, बेस है वो। सो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे इधर से स्टार्ट करता हूँ, टेन 30 डिग्री डायग्राम में, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है और बेस कितना है, एक्स है। टेन 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू एच बाई एक्स। तो x इक्वल टू एच बाई √3 ले लो, या x इक्वल टू h√3 ले लो, ठीक है। क्योंकि आपको वैसे भी हाइट चाहिए है तो सारा क्वेश्चन हाइट में लेके आना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हो गया कितना, h√3। बेटा देखो दूसरा जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री वाला ये बन रहा है, दूसरा जो ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला ये बन रहा है। तो 60 डिग्री वाले में बेटा बेस तो x का हो गया, बोलो हाँ। कोई मुझे परपेंडिकुलर बता सकता, परपेंडिकुलर कितने का हो जाएगा? देखो ये गलत बोल रहा है ये बच्चा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड युवराज, आपने बिल्कुल सही बताया। जो परपेंडिकुलर होगा बेटा देखो ध्यान से, 60 यहां तक है और पानी के नीचे h प्लस 60 है, मतलब ये हो गया h प्लस 120, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना, h प्लस 120। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ अगेन दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या पड़ जाएगा, एस एम आई, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल एस एम आई, 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने बताया h प्लस 120 अपॉन बेस कितना है, x है। सो अभी आपने h प्लस 120, 60 और 60 120 हो गए ऊपर के, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे x हो गया,
एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा, एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है कितनी, h√3, एक्स की वैल्यू h√3 पुट कर दीजिए। सो 1060 की वैल्यू √3 h प्लस 120 और डिवाइडेड बाई h√3, ठीक है। चलो तो h√3 इंटू √3 कितना हो गया बोलो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3h इक्वल टू h प्लस 120। नाउ 3h माइनस h हो गया 2h, 2h इक्वल टू 120। तो बोलो h इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 60। h इक्वल टू कितना हो गया, 60। देखो हमको चाहिए हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर लेवल। तो देखो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर लेवल cn है ना, तो cn कितना है, h प्लस 60। तो लिखेंगे हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर लेवल इक्वल टू cn एंड दैट इज इक्वल टू h प्लस 60। सो h हमारे पास खुद 60 आ गया एंड ये भी 60 है। तो 60 प्लस 60 इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 120 मीटर इज द आंसर। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, A statue is 1.6 मीटर tall, stand on the top of a pedestal। मतलब बेटा पेडेस्टल की हाइट नहीं दी गई है, आपको स्टैचू की हाइट दे दी गई है। तो यहां पर ये सबसे पहले आपने क्या कर लिया, एक ग्राउंड बना लिया, और यहां पर यहां तक पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के ऊपर ये स्टैचू है यहां तक, ठीक है ना। तो ये पेडेस्टल के ऊपर यहां तक क्या है, स्टैचू है, और स्टैचू की जो हाइट दी गई है बेटा वो 1.6 मीटर टॉल दी गई है। पेडेस्टल की हाइट ग्राउंड से आपको पता नहीं है, तो आपने इस हाइट को क्या मान लिया, h मान लिया। ओके, पेडेस्टल की हाइट आपको पता नहीं है, तो आपने पेडेस्टल की हाइट को h मान लिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री है। तो ये कोई पॉइंट ले लीजिए, तो यहां से दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देखने हैं, एक स्टैचू के टॉप का, तो ये देखिए यहां से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला, ये कितने डिग्री मिला, 60 डिग्री। तो ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। एंड सेकंड कह रहा है कि पेडेस्टल के टॉप का, तो ये है पेडेस्टल का टॉप, ये पेडेस्टल का बॉटम है, और ये पेडेस्टल का टॉप है। तो जो पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है, वो मिल रहा है कितने डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो दो एंगल आपको यहाँ पे दे दिए गए, एक दे दिया गया 60 डिग्री, एक 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बच्चों केवल आपको h निकालना है, कितना सरल सवाल है, और √3 की वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 दी गई है। इतना सरल सवाल है। चलिए आइए करते हैं। तो दो राइट ट्रायंगल आपके पास में बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल उठा लेते हैं, इसका नाम ए ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PGA या AGP, इन राइट ट्रायंगल AGP। बेटा ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो काम निकालने के लिए इसको हमको x लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं दी गई है। सो इन ट्रायंगल ऊपर लिखना पड़ेगा, लेट PG इक्वल टू h, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, एंड AG इक्वल टू x। नाउ इन ट्रायंगल AGP व्हाट क्या लगाएंगे बेटा, 1045 लगाएंगे। 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट है, और बेस कितना है, x है। सो h इक्वल टू x, नंबर 1 बन गया ये, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं आया समझ में, 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इक्वल टू h बाई एक्स, तो x बन जाए x हो जाएगा, तो h इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। अब बड़ा वाला ट्रायंगल आ जाइए, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, SGA या AGS, इन राइट ट्रायंगल AGS 10 कितने डिग्री पे ऑपरेट होगा बच्चों, 60 डिग्री पे, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.6 अपॉन प्लस h हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर बन रहा है। सो 1.6 प्लस h, परपेंडिकुलर विल बी 1.6 प्लस h अपॉन बेस, बेस कितना है, x है। क्योंकि बेटा हमको h निकालना है, तो x की जगह मैं h रिप्लेस कर देता हूं, तो 1060 हो गया √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई x की जगह h, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, सो √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6। नाउ h कॉमन ले लीजिए बच्चों, यहां से h कॉमन ले लिया आपने, तो क्या छोड़ दिया इसने, √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6। नाउ h इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस का
1। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में इस तरीके का फ्रैक्शन आता है या इरेशनल नंबर आता है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। सो रेशनलाइजेशन के लिए √3+1 का ऊपर और √3+1 का नीचे। तो बच्चों h इक्वल टू ऊपर है 1.6 इंटू √3+1 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b² तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। सो h इक्वल्स टू 1.6 ब्रैकेट में √3+1 होल डिवाइड बाई 2। बच्चों देखो ध्यान से, डेसिमल ब्रेक कर दो, नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर बन गया 16 और नीचे बन गया 10। तो 10 से कितने बार कैंसिल? 8 बार। सो h इक्वल टू 8। अब √3 की वैल्यू रख दो बेटा। √3 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमको कितनी दी थी? 1.73। 1.73 प्लस का 1 होल डिवाइड बाई 10। देखो बेटा 2 से कितने बार? 4 बार। और 2 से कितने बार? 5 बार। ठीक है ना? या ना काटो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि नीचे 10 बैठा वो हमारी मदद करेगा। तो कितना था ऊपर? ऊपर था 8, नीचे था 10। ऊपर था 8 और नीचे था 10। तो मत काटो, हमारी मदद करेगा वो। कैसे? अभी देखना। सो h इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 2.73 और डिवाइड बाई कितना? 10। चलो मल्टीप्लाई करो 8 का। 8 3 जा 24, 2.73 में 8 का मल्टीप्लाई करो। 8 3 जा 24, कैरी आ गई 2। 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 कितना? 21। डेसिमल 2 डिजिट पीछे ही आ गया 21.84 डिवाइड बाई 10 और 10 यहां चला जाकर डेसिमल को पीछे कर देगा। आंसर 2.184 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आंसर 2.184। 46 क्वेश्चन है ना? लेट्स सी। यस 2.184 बिल्कुल सही, राउंड ऑफ कर दिया बच्चों। 2.19, 2.184 को राउंड ऑफ कर दिया है। आंसर 2.19 मीटर अप्रोक्सीमेट। करेक्ट लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप लोग। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू, मतलब जो बेटा वर्टिकल टावर है उसके टॉप का नाम क्यू दे दिया है, टावर का नाम टोटल पी क्यू है। ओके तो ठीक है भैया, हमने यहाँ पर सबसे पहले जमीन बनाई और ये हमने एक टावर बना लिया। बेस पी है और इसका टॉप क्यू है। कह रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब यहां पर कोई पॉइंट एक्स है और इससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अच्छी बात। पहली जानकारी तो ये हमको मिल गई, ये राइट एंगल रहेगा जमीन पे टावर। और अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। कह रहा है कि एक्स के बिल्कुल जस्ट ऊपर 40 मीटर ऊपर, ये 40 मीटर ऊपर, मतलब ये डिस्टेंस 40 मीटर है। इसके ऊपर एक पॉइंट वाई है। तो एक काम करो, हॉरिजॉन बना लो यहाँ पे और इसको इससे मिला दो तो राइट ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे नाम इसका एम दे दो। कह रहा है कि 40 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, उससे पावर के पॉइंट क्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ठीक ना? आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 45 डिग्री। ये देखिए, सो ये वाली चीज जो दी गई है 45 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है ये भी बता दीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड डिस्टेंस पी एक्स। ठीक है, तो दो चीजें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द टावर पी क्यू, बेटा जब ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40। ये चीज अननोन है तो इसको हम क्या मान लें? एच। लेट क्यू एम इक्वल टू एच। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर, मतलब पूरा का पूरा पी क्यू फाइंड करना आपको। पहली चीज आपको बोल रहा हाइट ऑफ द टावर पी क्यू क्या है। दूसरा डिस्टेंस आपको पी एक्स फाइंड करना है। तो पी से लेकर के एक्स तक के डिस्टेंस को आप सपोज कर लीजिए स्मॉल एक्स। यहां लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो अगर ये स्मॉल एक्स है तो ऊपर भी क्या होगा? स्मॉल एक्स। चलिए, तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक पी क्यू फाइंड करनी है और दूसरा आपको एक्स पी यानी कि पी एक्स फाइंड करनी है। करिए। अब बेटा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम आपने देख लिया है, तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल क्यू एम वाई, इन राइट ट्रायंगल क्यू एम वाई, जो छोटे ट्रायंगल में 1045 डिग्री लगेगा। 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है और बेस कितना है? एक्स है। सो एच इक्वल टू एक्स हो गया। एच इक्वल टू एक्स बिकॉज 1045 की वैल्यू 1 हो गई, तो एच इक्वल टू एक्स।
पार्थ क्लियर है? अब देखिए सेकेंड वाला पार्ट ले लीजिए, यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट 60 डिग्री है। सो इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, इन राइट ट्रायंगल क्यू पी एक्स, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल क्यू पी एक्स में टेन कितने डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर एच प्लस 40 अपॉन में एक्स, √3, यहाँ पे h प्लस 40 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू h के इक्वल है, तो कितना आ गया, h√3 इक्वल्स टू h प्लस 40। यहाँ पे आप देखिए h√3 माइनस का h इक्वल्स टू 40, h कॉमन, ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40, सो h इक्वल टू 40 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अभी हमने बताया इरेशनल है, सो √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड, h इक्वल्स टू 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दूं 2, और 2 से यहाँ पे कितने बार कैंसिल, 20, सो h इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू दी गई है √3 की 20, √3 की वैल्यू 1.73 गई है, देखिए ये देखिए इसमें, हाँ √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है तो पुट करनी पड़ेगी, और प्लस में 1, सो ये हो गया 20 इंटू 1 प्लस 1.73 दैट इज इक्वल टू 2.73। क्लियर है बच्चों? 20 इंटू 2.73 करना है हमको, तो 2.73 इंटू 20 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.73 कितना आ गया, 54.6। ये आई है हमारे पास में h। नाउ सिंस h जो है x के इक्वल है, सो आंसर x भी कितना आ गया, 54.6 मीटर। पहली चीज हमने x निकाल ली, और x क्या था अपने पास में, px जो हमको बोला गया था, सो p ऐसे लेके x तक की दूरी कितनी हो गई, 54.6 मीटर। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग या टावर वट एवर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ वर्टिकल टावर, यस, सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ओके, हाइट ऑफ द टावर जो है बाई डायग्राम देखिए कितना है, h प्लस 40 है, h ऊपर है और 40 नीचे है, सो इट वुड बी h प्लस 40, और h की वैल्यू आई है 54.6 प्लस 40, सो फाइनल आंसर विल बी 94.6 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, सो बच्चों ये देखिए, ये 94.6, ये एक टॉपर बच्चे की कॉपी है, सीबीएसई टॉपर 2022 लिखा है, ये देखिए 94.6 मीटर एंड 54.6 मीटर, दो पार्ट में क्वेश्चन बच्चे ने करा है, बिल्कुल इस तरीके का डायग्राम बना करके, ओके, एंड देन ही विल गेट 4 आउट ऑफ 4। नोट कर लें इसको, डन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए द टॉप ऑफ द टू टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, तो बेटा यहाँ पे एक टावर नहीं है, यहाँ पे दो टावर है, तो हेडिंग बना लें क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास में लेवल ग्राउंड है, एक टावर आप ये ले लें, इस टावर की हाइट आप x ले लें, और दूसरा टावर आप ये ले लें, इसकी हाइट आप y ले लें। दोनों ऐसा तो नहीं लिखा कि इक्वल लेंथ के हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने दोनों टावर की हाइट ले ली है, ओके, इस पॉइंट को आप P मान लें, इस पॉइंट को आप Q मान लें। आगे क्या कहा जा रहा है, द टॉप ऑफ द टावर हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ ज्वाइन देयर फीट। कह रहा है कि ये दोनों टावर जो हैं ये एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। कहां पर, लेवल ग्राउंड पर, मतलब एक टावर 30 का बना रहा है, एक टावर 60 का बना रहा है। चलिए देखते हैं, तो 30 मतलब कि यहां कुछ ऐसा होगा, ये देखिए 30 मतलब थोड़ा सा दूर होगा ये वाला पॉइंट, बट क्वेश्चन ने कह रखा है कि मिडिल में, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब एक टावर छोटा होगा एक टावर बड़ा होगा, कोई बात नहीं, चलो हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये एंगल बेटा 30 डिग्री का है, और ये एंगल कितने डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री का है, ओके, ये एंगल 60 डिग्री का है। अब साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है,
इक्वल है। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए एक्स रेशियो वाई क्या होगा, एक्स अपॉन वाई क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करता हूँ। इसका नाम पॉइंट ए ले लो और इसको आप बी ले लो। तो इधर वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल एपीएम में, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो कितना होगा x अपॉन बेस कितना हो जाएगा pm। परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन में कितना pm हो गया। नाउ x अपॉन pm हो गया। तो यहां से आप, ठीक है कोई बात नहीं, tan 30 इक्वल टू एक्स अपॉन पी एम। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, पहले सॉल्व कर दो इसको। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू x अपॉन कितना pm। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू कितना हो गया pm/√3। ठीक है ना, x इक्वल टू कितना हो गया pm/√3। नाउ दूसरा वाला ट्रायंगल देख लो, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है mq। ठीक है, सो tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पे y अपॉन एम क्यू है, तो एम क्यू ऊपर आ गया इक्वल्स टू कितना y। ये इक्वेशन नंबर 2 है और इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको निकालना है x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई, बट x की वैल्यू कितनी निकली है pm/√3। आराम से लिखो, x की वैल्यू लिखी है pm/√3 होल डिवाइड बाई, बेटा y की वैल्यू कितनी निकली है √3 mq। अब वेदांत ये बताओ कि ये पूरा का पूरा √3 के साथ जाएगा कि pm के साथ जाएगा। वेदांत बताओ ना बेटा, ये √3 के साथ जाएगा नीचे वाला कि pm के साथ जाएगा। हाँ, यही गलती सब बच्चे करते हैं। बेटा देखो, ये इसके टोटल के डिनोमिनेटर में तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर √3 के में होता तो जाता, ये इसके साथ जाएगा। तो बेटा pm/√3 हो गया और ये हो गया √3 × mq। ठीक है बच्चों, देखो pm और mq की वैल्यू इक्वल है, जितना pm है उतना mq है, क्योंकि दोनों लेंथ वाइज दोनों क्या है इक्वल हैं। सो pm इक्वल टू mq, तो pm और mq एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो x अपॉन वाई, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और √3 × √3 कितना हो गया 3। तो रेशियो पूछा गया कि x और y का रेशियो क्या होगा। सो आंसर विल बी 1:3, 1:3। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12 का आंसर चेक करेंगे। ओके बिल्कुल सही है बच्चों, आंसर नोट कर लें इसे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। द रॉड AC of a TV dish antenna is fixed at right angle to the wall AB, and a rod CD is supporting the disc as shown in the figure. AC इक्वल टू 1.5 एंड CD इक्वल टू 3। देखो बेटा, AC दिया आपको 1.5 और CD कितना दिया आपको 3 दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए थीटा के लिए काफी सरल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, इसमें तो ज्यादा भी कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला है। तो मतलब कुल मिलाकर के बेटा एक ऐसा सीन दिया गया आपके सामने, एक इस टाइप का ट्रायंगल दे दिया गया, इन लोगों ने बना दिया है। अब ट्रायंगल में AC 1.5 दिया हुआ है, सो ये A है, ये C है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 1.5 एंड CD आपको 3 दिया गया है, CD आपको 3 दिया गया है, और इस एंगल के बारे में बात की गई है। ओके, इस एंगल के बारे में बात की गई है, ध्यान से देखो बेटा। ये जो एंगल है भैया, यहाँ देखो युवराज, ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए बताओ ये चीज परपेंडिकुलर है कि बेस है। तो आपको बेस दिया गया है 1.5, परपेंडिकुलर पता नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और हाइपोटेनस आपको कितना दिया गया है 3। तो मुझे बताओ बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला एंगल क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी दिया है 1.5 और हाइपोटेनस दिया गया है 3, और आप सब जानते हैं कि 1.5 का डबल 3 होता है। तो यहाँ 1.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 1/2 कितने डिग्री में होता है, cos 60। वेरी गुड, सो थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। हमारी पहली सफलता हाथ लग चुकी है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आगे क्या पूछ रहे हैं, हमसे दो चीजें पूछ रहे हैं कि भैया tan थीटा क्या होगा, दूसरा sec थीटा प्लस cosec थीटा। आओ निकाल देते हैं। सबसे पहला पूछा इन लोगों ने tan थीटा, मतलब थीटा आ चुका है, मतलब tan 60, एंड ऑल यू नो द वैल्यू ऑफ tan 60 कितनी, √3। सेकेंड sec थीटा प्लस tan थीटा, सो sec 60 प्लस tan 60।
sec ऑफ 60 डिग्री प्लस tan ऑफ 60 डिग्री। तो sec 60 कितना होता है बच्चों 2 और tan 60 √3। सो योर आंसर विल बी 2 + √3। नोट कर लें।